मुझे यकीन नहीं हो रहा अली कि तुम ऐसा कुछ करो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम प्रिंसिपल सर के पास जा और उन्हें जाकर सब सच बता दे। अरे मैं अली की बात कर रहा हूँ भाई, मैं उसके दाखिले के सख्त खिलाफ था। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सनशाइन नहीं गया था सर। फर्क ये है कि मैं सच छुपाऊंगी तो मेरा नुकसान होगा, सिर्फ तू सच छुपाएगा तो वो बेकसूर फंस जाएगा। सर जो लड़का वहाँ गया था मैं था सर जी, मैं गया था जी सनशाइन स्कूल। पूरे 15 दिन के लिए मैं तुम्हें रस्टिकेट करता हूं, समझे? आपने दवाई खा ली? अरे हाँ, पानी देना। लेकर आओ। क्या हुआ, सोना ना है? सुबह स्कूल है ना? जी अबू। तो यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ सोने। हाँ हाँ आयशा, काफी देर हो गई है, जाओ जाके सो जाओ। अभी भी देर नहीं हुई अम्मी, अभी भी मेरे स्पोर्ट्स वहाँ पे साइन हो सकते हैं। तुम्हारा नाटक फिर शुरू हो गया। बेगम, तुम तो कह रही थी सब समझ रही है। हाँ आयशा, तुम सब समझ रही हो ना? चलो चल के सो जाओ। अम्मी मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों नहीं खेल सकती। एक लड़की हूँ इसलिए या फिर आपकी बेटी हूँ इसलिए? आयशा, दोनों वजह है इसलिए तुम नहीं खेल सकती हो। और अगर मैं कहूँ मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो कहूँ कि बैडमिंटन खेलने में मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, तो क्या तब भी आप मुझे नहीं खेलने देंगे अब्बू? आप अपनी बेटी की खुशी के लिए इतना सा नहीं बदल सकते खुद को? नहीं, अपनी बेटी के लिए क्या, खुद अपने लिए हम अपने आप को नहीं बदल सकते हैं। हमारे खानदान में लड़कियां यूं सरेआम कूदती नहीं फिरती। जमाना बहुत बदल गया अब्बू, आजकल लड़कों और लड़कियों में ज्यादा फर्क नहीं है। खामोश! अब हमें तुमसे सीखना पड़ेगा कि जिंदगी कैसे जी जाती है। तुम सिखाओगे हमें। वक्त लाख ही बदल जाए, लेकिन हम नहीं बदल सकते। बेगम, इसे ले जाओ यहां से और इसे अच्छी तरह से समझा देना कि जो स्कूल की पढ़ाई कर रही है ना, उससे भी हाथ धो बैठेगी, और इसका घर से बाहर पांव निकालना बंद करवा देंगे। इस घर से इसके पांव तभी निकलेंगे जब शौहर के साथ जाएगी। वो बाहर खेल रही होगी, घर या नजर या धूप से बाहर, हवा में दूर तक फैलाए उसने अपने सफेद कप। अब आपको क्या समस्या हो गई श्रीमान मानवर महोदय? आज सारी कक्षा के बच्चे ना स्कूल की सफाई में लगे हुए हैं। वो क्या है कि वार्षिक निरीक्षण होने वाला है, तो निरीक्षक साहब जब हमारे स्कूल में आएंगे तो कम से कम उनको हमारे स्कूल का प्रभाव तो अच्छा पड़े, है कि नहीं? ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है शुक्ला जी। अजी हम तो हमेशा ही अच्छी बात करते हैं। बड़े साहब ने भिजवाया है, आप सब लोग साइन कर दीजिए। और गुरुजी, हाँ जी, आप हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर ही करेंगे हम, और हिंदी में ही करेंगे। अगर हम कुछ बोलते नहीं हैं तो इसका मतलब कदापि नहीं है कि हमें अंग्रेजी का ज्ञान ही नहीं है, समझे? लाइए, क्या प्रिंसिपल साहब ने संदेश भेजा है आपके प्रधानाचार्य जी ने? लाओ लीजिए, सुनिए आप सभी। प्रिंसिपल साहब ने अली का रस्टिकेशन कैंसिल कर दिया है, क्योंकि सनशाइन स्कूल में अली नहीं राधे घुसा था और राधे ने अपना सच कबूल कर लिया है। अब इस वजह से राधे को 15 दिन के लिए रस्टिकेट किया गया है। सर। आइए सैमुअल साहब। थैंक यू सर। बैठिए। आपको तो खबर मिल गई होगी। सैमुअल साहब, उस दिन मैंने आपकी बात ना मानकर शायद बहुत बड़ी भूल की थी। अगर मैंने अली की बात सुन ली होती तो शायद उसे रस्टिकेट नहीं होना पड़ता। खैर, अब मैंने अपनी भूल सुधार ली है। आई एम सॉरी सर। एक भूल सुधार के आपने दूसरी भूल कर। मतलब? अली के रस्टिकेशन को आपने रद्द कर ही दिया, लेकिन
फिर राधे को 15 दिन के लिए रस्टिकेट कर दिया। सैमुअल साहब, राधे ने दो दो गलतियां की हैं, अब उसे सजा तो मिलनी ही थी। जी, लेकिन आखिर सच भी तो उसी ने बताया। हम तो अली को कसूरवार ठहरा चुके थे। अगर राधे सच ना बताता तो तब हमें कहां से पता चलता कि असली गलती किसकी थी। राधे ने सच बोलने की हिम्मत की। उसके बाद अगर हम उसको इतनी कड़ी सजा दे तो आगे कोई भी बच्चा सच कहने के लिए तैयार नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, हमें राधे को माफ कर देना चाहिए? सर, इससे भी एक गलत संदेश आ जाएगा। हर बच्चा सोचेगा कि गलती करो, सच बोलो और बच जाओ। नहीं, राधे को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं। ठीक है सैमुअल साहब, तो हम राधे को 15 दिन के लिए रेस्टिकेट ना करके सिर्फ 3 दिन के लिए करते हैं। अब तो आप खुश हैं? यस। अरे सैमुअल साहब, आदर से आदर से आइए। कैसा आना हुआ? बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि आपसे दुआ सलाम करके जाऊं। भाई ये तो आपने बहुत अच्छा किया, वाकई बहुत अच्छा किया। अरे भाई अली, अरे देखो दरवाजे पे कौन आया है। सैमुअल साहब आए हैं। अली, अम्मी से कहो जाके बेहतरीन सी चाय बनाए सैमुअल साहब। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं जरा फुर्सत से नहीं हूँ, अगली बार से। बस सैमुअल साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे दरवाजे पे आए और चाय ना पिए? भाई ये तो नहीं चलेगा। अगली बार चाय का वादा मेरी तरफ से। पक्का? पक्का। चलिए फिर ये चाय आपकी इस गरीब पर उधार रही। सैमुअल साहब, एक इल्तिजा है आपसे। आप इसको बस ये समझा दीजिए कि मैंने इसे स्कूल में बड़ी तकलीफों के साथ डाला है। अब ये मेहनत करके और ईमानदारी से किसी तरह पढ़ ले। ये पढ़ेगा, जरूर पढ़ेगा। बल्कि प्रिंसिपल साहब चाहते हैं कि ये अच्छे से पढ़े और जो पढ़ाई इसकी छूट गई है उसे मुकम्मल करने के लिए मैं इसकी मदद करूं। लेकिन सर वो तुम समझे नहीं? अली, आज राधे प्रिंसिपल साहब के पास गया और प्रिंसिपल साहब से सब कुछ कह दिया उसने। सब कुछ कह दिया उसने। क्या कह दिया सैमुअल साहब? यही कि पीछे जो उसका काम रह गया है उसे पूरा करने के लिए अली को किसी की मदद की जरूरत होगी। हाँ सैमुअल साहब, देखिए मैंने तो बच्चे का हाथ आपके हाथ में थमा दिया। अब आप दोनों जाने, ये आपका काम है। अब मुझे तो दुकान पे बैठ के मेहनत करनी है। मुझे तो टुच लगाने हैं और जितनी मेहनत हो सके अब इसको पढ़ाना है बच्चे को। मकसूद साहब, अब बेफिक्र रहिए। आपने हमारी बात की इज्जत रखी, हम आपको हरगिज मायूस नहीं होने देंगे। अब इजाजत, कल स्कूल में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। यार बड़ा होमवर्क दे दिया बिल्कुल भी ना। क्या कर रहा है यार, तू पागल है? अबे तो वो यार ये चल अबे साले टांगे तोड़ना। क्या बात है यार, आजकल जीआईसी वालों का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि बेचारे दिन भर नाली के किनारे बैठे रहते हैं। अबे इन्हें क्या पता स्टैंडर्ड क्या होता है? क्यों बे, क्या होता है स्टैंडर्ड? जा कहाँ रहा है? क्यों बे, तुमने से ही एक था ना जो इस दिन हमारे स्कूल में घुसा था। कसम से बेटा एक बार मिल जाए वो उसकी तो क्या कर लेगा? कर तो देख साले की। साले गंदी नाली के कीड़े, जा अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगा दियो कि अगली बार कि बेटा अगली बार से कोई हमारे स्कूल में घुस गया ना तो हाथ पैर तुड़वा के ही वापस आएगा। हाथ पैर तोड़ेगा तू? तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्या कर लेगा बता? अबे एटीट्यूड तो देख इन लोगों का। अबे तब कहाँ गया था तुम लोगों का एटीट्यूड जब तुम लोग हमारे स्कूल में यहाँ पे कुत्ते की तरह आते हो? देखो दिमाग तो खराब करो मती।
मेरी पहले से सटकी हुई है, दोनों को दोनों सुतोगे यहीं पर, बता रहा हूँ। अच्छा क्या करेगा बे? सर ये दोनों ने शुरू किया था पहले। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। तुम दोनों अपने आपको पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स कहते हो? शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे स्कूल में ये सब सिखाया जाता है, तुम्हारे घर में ये तमीज सिखाई जाती है। शर्म आनी चाहिए। सॉरी बोलो, सॉरी। सॉरी सर। जाओ अपने अपने घर में जाओ, बैग उठाओ अपने, जाओ जाओ, इधर आओ। मैं तुम्हें यहाँ की ऐसी खबर सुनाने आया था जिसे सुनकर तुम बेहद खुश हो जाते, लेकिन अब तुम वो खबर सुनने के लायक ही नहीं रहे। ये सब क्या हो रहा था? ये किसने शुरू किया? सर मैंने कुछ ना किया, वो दोनों के दोनों शुरू हो गए ये थे। शुरुआत तुमसे हुई। उनके स्कूल में कौन घुसा था? मेरा बाप। हाँ, तुम घुसे थे। शर्म आनी चाहिए। अब जाओ बैठो, बैठो नीचे। राधे, जब इंसान गलती करता है तो उस वक्त ये नहीं सोचता कि उस गलती की वजह से कितने लोग परेशान हो जाएंगे। जब तुम उनके स्कूल में घुसे थे तो तुमने ये सोचा था नहीं ना? देखो, अली परेशान है, प्रिंसिपल परेशान है, मैं परेशान हूं, पूरा स्कूल परेशान है, तुम परेशान हो। सुनो, मैं जानता हूं कि तुम समझदार हो, अक्लमंद हो, तुमसे गलती हुई, लेकिन सोच लो, उस गलती की माफी मांगने भी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। प्रिंसिपल साहब के सामने। अरे क्या फायदा ये सब बातें करने की? दादी, इस वक्त तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें किस तरह की जिंदगी जीनी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम लोगों पर असर डालो, हाँ, तो अच्छा असर डालने की कोशिश करो, अच्छे काम करो, फिर लोग तुम्हें एक अच्छे इंसान के रूप में याद करेंगे। तुम ऐसे हो नहीं, मैं जानता हूं, तुम समझदार हो। और मैं ये बताने आया था कि अब तुम्हारा रस्टिकेशन जो है वो 15 दिन से 3 दिन पर आ गया है, समझे? क्यों? क्योंकि तुमने प्रिंसिपल साहब के सामने जाकर सच बोलने की हिम्मत की, इसलिए। समझे? 15 दिन से 3 दिन पे आ गया तुम्हारा रस्टिकेशन। अब मैं निकलता हूं। अब तुम 3 दिन के बाद स्कूल आ सकते हो। कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद। हाँ? सबक लो, तुम सबक लो। देखो, आयशा, क्या हुआ? स्कूल जाने का वक्त हो रहा है बेटा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ आयशा। मुझे स्कूल नहीं जाना अम्मी। क्यों नहीं जाना? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, उठो। मुझे नहीं जाना स्कूल अम्मी। क्या करूंगी मैं पढ़कर जब कोई फायदा ही नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम्हें तो पढ़ना बहुत पसंद है ना? अच्छा एक बात बताओ, एक प्यारी चीज के लिए दूसरी प्यारी चीज को खो देना कहाँ की समझदारी है? दोनों को ही खो दोगी, नुकसान किसी और का नहीं, सिर्फ तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं? चलो ठीक है, तुम खेल नहीं पाओगी तो क्या हुआ, इससे दुनिया खत्म तो नहीं हो जाती है। तुम अपनी पढ़ाई पे और ध्यान दो और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करो। उसका भी क्या फायदा ना अम्मी, एक ना एक दिन तो किसी के पल्लू से बांधी जाऊंगी, फिर वो फैसला करेगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बेटा तुम आज की लड़की हो, मुझसे कहीं समझदार हो, लेकिन मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आज की लड़की को पढ़ना लिखना इसलिए जरूरी नहीं कि उसको नौकरी करनी है, बल्कि इसलिए जरूरी है कि उसको खुद पर यकीन बढ़ता है और पढ़ लिख कर अपनी आगे आने वाली नस्ल को और मजबूत बना सकती है। अम्मी
मैं भी पढ़ना चाहती थी, पर मुझे तो स्कूल जाने को ही नहीं मिला। कम से कम तुम्हें स्कूल जाने के लिए तो मिल रहा है, क्यों गंवाना चाहती हो इस मौके को? अगर जिंदगी में कुछ करना चाहती हो तो अपनी पढ़ाई को मत छोड़ना, आगे तुम्हारी मर्जी। अम्मी, आप ठीक कहती हैं अम्मी। हमें जो मिलता है हम उसकी परवाह नहीं करते, और जो नहीं मिलता बस हमेशा उसके पीछे भागते रहते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ अम्मी, मैं स्कूल जरूर जाऊंगी और दिल लगा के पढ़ूंगी। आप खुश हैं ना अम्मी? चल अब जल्दी से तैयार हो जा। भाई कमाल है यहाँ के लड़कों का भी। जोनल मैच की तैयारी है और अभी तक सबके फॉर्म नहीं आए पूरे होकर के। समझ में नहीं आता क्या। May I come in, sir? यस कम इन। क्या हुआ, ये टूट गया क्या? वापस करना है? अभी मैं नया इशू नहीं करूंगा, अभी मैं लिस्ट बना रहा हूँ, उसके बाद में इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद देखा जाएगा। सर मैं ये बदलवाने नहीं इसे वापस करने आई हूँ। क्यों? और क्या अपना पर्सनल खरीदना है क्या? आजकल के स्पोर्ट्समैन में क्या है कि थोड़ा सा गेम आ जाए पर्सनल इक्विपमेंट चाहिए होता है। टेंट्रम ज़्यादा हो गए हैं, खेल कम है। सर खेल कम नहीं, खेल खत्म। मैं अब नहीं खेलूंगी। क्यों? मन भर गया क्या? आजकल के खिलाड़ियों की एक तासीर ये भी है कि मन बहलाने के लिए खेलते हैं। जब मन भर गया तो खेलना छोड़ दिया। कोई पैशन नाम की चीज नहीं है, डेडिकेशन नहीं है। हमारे जमाने में लोग बागों में पैशन हुआ करता था, डेडिकेशन होता था। वैसे आजकल आउट ऑफ प्रैक्टिस हूं मैं थोड़ा। मैं जाऊं सर? नहीं नहीं, अभी तो मुहूर्त निकाला जाएगा। जाइए आप जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे का इंतजार कर रही हो ना? तुम? हो सके मेरा तुमसे यूं बात करना शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई भी मुझसे बात ना करना चाहता। मुझे लगा शायद तुम भी ना करना चाहो। देखो अली, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ बैठ सकते हो। आओ बैठो, बैठो ना। एक बात पूछूं? तुम्हारे चेहरे पे जो उदासी है ना, ये सिर्फ एक दोस्त के स्कूल ना आने की वजह से ना हो सकती। इसके पीछे कोई और वजह है, कोई गहरी वजह है। एक लड़की के पास लड़की होने से बड़ी और क्या वजह हो सकती है? हाँ वो तो है। अगर इसे वजह बनाओगी तो जरूर वजह बनेगी, वरना ये कोई जरूरी ना है कि लड़कियों को ही परेशानी हो। वो तो है। तुम्हें पता है, एक वक्त था जब मेरी जिंदगी में भी बहुत परेशानियां थी, बहुत मुश्किलें थी, लेकिन एक दिन एक मदद ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। अगर मेरी वजह से भी किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी।
मुश्किल में किसी के कुछ लफ्ज जिंदगी की लड़ाई फिर शुरू करने की ताकत देते हैं। ओस गिरती हुई दिखती नहीं है, मगर घास के पूरे मैदान भिगो देती है।